फिर से परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ पर आने का मौका दिया। यह अद्भुत है कि इस मौसम में भी हम सरगर्म हैं, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। ये हमने जबूर में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने समीप आने के लिए लोगों को चुना हुआ है। तो मैं और आप चुने हुए हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। बहुते कल्पना की होंगे कि आज हम चर्च जाएंगे, पर वो चुने नहीं गए थे या फिर उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई थी। तो चुने हुए लोग जब मिलते हैं तो वातावरण और भी आनंदमय हो जाता है और प्रभु को ये पसंद आता है, उसको ये भाता है कि उसके लोग उसके साथ हैं और उसकी बड़ाई में अपना समय, अपना सब कुछ लगा रहे हैं। और यही अद्भुत चिन्ह है। तो समस्त पृथ्वी ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण है जो परमेश्वर की बड़ाई या उसकी भलाई को और उसके प्रबंध व्यवस्था को संकेत करती है कि परमेश्वर की मैनेजमेंट की जो चीजें हैं वो हम पर जाहिर होती हैं चिन्हों के द्वारा से। और चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होते रहेंगे जब तक हम विश्वास करते रहेंगे। और यदि मैं चिन्ह की अपेक्षा नहीं करता हूं तो मेरे जीवन में कभी चिन्ह नहीं होंगे, मिरेकल कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने विश्वास ही नहीं किया है, क्योंकि मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया है कि परमेश्वर का ये संकेत है कि मैं अच्छा हो जाऊं। तो बीमार पड़ने के पहले भी कुछ संकेत मिलते हैं और उससे ठीक होने के भी कुछ संकेत मिलते हैं। तो वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर यदि आ जाए कि मैं ठीक हो रहा हूं तो बीमारी जल्दी दूर हो जाती है और हमारे जीवन में अंधकार मिट जाता है। और यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं? नूह के बारे में पढ़ते हैं। उसके 9वें अध्याय में हम यही पढ़ते हैं कि नूह और उसके पुत्रों के साथ परमेश्वर की वाचा यहाँ पर दिखाई देती है। और ये कब हुआ? जब नूह ने जहाज से निकलने के बाद
एक वेदी बनाई। लिखा है 20 आयत में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम चढ़ाया। तो वेदी प्रार्थना की वो जगह है जहां पर हम परमेश्वर से मिलते हैं, दुख और सुख को बांटते हैं, और वहां पर परमेश्वर खुद हाजिर होकर आपकी सुनता है। और जब आप उस वेदी पे सब कुछ अपनी परेशानियां चढ़ा देते हैं, तो उसमें पहला स्थान किस चीज का होता है? धन्यवाद का। वो धन्यवाद की वो शब्द परमेश्वर सुनना चाहता है कि इसके मुंह से धन्यवाद क्या निकलता है। क्या बीमारी के लिए कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे बीमार किया कि मैं तेरे करीब और आ सकूं। ऐसा हमने कभी नहीं सुना, पर हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। तो हम अपनी वेदी के सामने इस बात को स्वीकार करें कि परमेश्वर जो कुछ भी तू करता है तेरी करुणा सदा की है, और वो मेरे बीमारी के रूप में तेरी करुणा में प्राप्त कर रहा हूं। हालेलुया। क्या हम ऐसा सोचते हैं? कभी नहीं सोचते, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे जीवन में बुराई को ही प्रकट करती है। तो पॉजिटिव वे में हम उस चीज को नहीं लेते हैं और हमारी जो बीमारी है प्रोलॉन्ग करती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो पॉजिटिव वे में हम चीज को लें कि परमेश्वर जरूर है कि इस बीमारी से तेरी करुणा को मैं पा पाऊंगा, तू मुझ पर रहम करेगा, क्योंकि तू तरस खाने वाला प्रभु है। और मेरे जीवन में ये जो बीमारी तू लाया है, हो सकता है कि तमाम गलत अंग को आप काट रहे हैं, निकाल बाहर कर रहे हैं और मुझे शुद्धता की ओर ले जा रहे हैं। और वेदी में ये शुद्ध चीजें चढ़ाता है, शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि करके चढ़ा दिया। तो अच्छी चीजें जो हम हासिल करते हैं उसमें से हम प्रभु को अच्छी चीजें दें। नूह अपने परिवार के साथ परमेश्वर के पास है, तो एक वाचा खुदा परमेश्वर से मांगता है। क्या वाचा मांगता है? जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय सुबह और ठंड और तपन, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ये नहीं कि सदा बारिश होती रहेगी, वहां पर खत्म कर चुका है कि अब मैं प्रलय नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छी वस्तुओं से हमने अपने आप को चढ़ा लिया परमेश्वर की वेदी के आगे। या धन्यवाद की भेंट जिसने चढ़ाई है कि परमेश्वर तूने इस जल प्रलय से मुझे बचा लिया और अब मैं जो जीवन जी पाऊंगा तेरी करुणा मुझ पर बनी रहेगी और मैं कहीं परेशान नहीं होगा। बारिश की वजह से नहीं, ठंड की वजह से नहीं, तपन की वजह से नहीं, परंतु मैं हर साल हर प्रकार के सीजन में फिट रहूंगा और तेरी आशीष को प्राप्त करता रहूंगा। तो परमेश्वर ने उनके साथ ये वाचा बांध दिया कि ठीक है, तेरे कहने के अनुसार होगा। और ये जो सीजन्स मैंने बनाए हैं, ये तमाम सीजन होते रहेंगे। बारिश में जो फल मूल मिलता है वो खा पाओगे, सर्दियों में जो मिलता है वो खा पाओगे, और तमाम चीजें तुम्हारे साथ सही सही होता रहेगा। बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। और यही यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ आदेश दिए थे, जो वाचा उसने बांधी थी। ये कहा था कि तुम फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पे भर जाओ, और तुम्हारा डर भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं, समुद्र को जो मछलियों पर बना रहेगा, वो सब तुम्हारे लिए दिए गए हैं, उनको अपने वश में कर लो। परंतु एक काम करना, चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे।
और हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, सब तुम्हें मिलेगा। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तू न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। तो लहू सहित मांस खाने के लिए मना किया गया। तो बाइबल में ये चीजें मना है कि उसका लहू हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहू में प्राण है, जीवन है, और उस जीवन को यदि हम ग्रहण करते हैं तो उसका बदला परमेश्वर हमसे लेगा। तो मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा, और जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य के से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। तो ये वाचा नूह के परिवार से बांधा। और नवी आयत में ये कहता है, सुनो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पश्चात तुम्हारा वंश जो होगा उसके साथ ही वाचा बांधता हूं कि सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारा संग तुम्हारे संग है उनके साथ वाचा परमेश्वर ने बांध रखी। आप ये ना सोचें कि केवल आप ही के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है। जो चीजें आपके साथ हैं और आपके बच्चों के साथ हैं, उन सबों से परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि वो मेरी करुणा के नीचे हैं। मैं उनको आशीषित करूंगा, उनको कोई तंगी नहीं होगी। अय्यूब के साथ भी हम देखते हैं कि अय्यूब किस प्रकार से उस वाचा के अंतर्गत आता है। पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में, कई बार हम इसको कोट कर चुके हैं, इसको जरूर आप पढ़ते रहें और जानें कि परमेश्वर के साथ चलने वाले के व्यक्ति में क्या अच्छाई होती है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? जो कुछ उसका है परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ है पहले से, क्योंकि हम उसकी संतान है और अपनी करुणा हम पर बनाना चाहता है। सारी चीजें जो भी मेरे अधिकार में है परमेश्वर ने घेरा बांध के रखा है कि ये चोरी न हो जाए, शैतान की नजर इस पर न पड़े। वो हमें ढांक देता, अपने लोहों में ढांकते हुए हमारी चीजों की रक्षा खुद करता है। भले ही हम परेशान हो जाएं, पर प्रभु की नजर उस पर रहती है और वो चीजें हमसे लूट नहीं जाती, छिन नहीं जाती, बल्कि एंजल ऑफ द लॉर्ड इज अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट दोस थिंग्स जो हमारे जो बिलोंग करते हैं हमें। तो ये बड़ा अद्भुत काम है परमेश्वर इंसानों के लिए करता है, क्योंकि हम उसके स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए। तो इस वाचा को हम कभी न भूलें। और इंद्रधनुष उसका जो चिन्ह था, धनुष, आसमान में धनुष दिखाई दिया उसके बाद, और उसको परमेश्वर ने वाचा का चिन्ह ठहराया। नूह और उसके पीढ़ी को परमेश्वर ने वाचा के साथ तैयार किया। पौलुस के जीवन में देखते हैं, उसका प्रेरितों का 17 अध्याय उसकी 27-28 से। वे परमेश्वर को ढूंढे, कदापि उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश ही हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर तब सोने व रुपये व पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी की कल्पना से गढ़े गए हों। तो बड़ा स्पष्ट यहाँ पर पौलुस उनके जीवन में दखल देना चाहता है और समझाना चाहता है कि तुम लोग तो अनजाने ईश्वर की परिस्थिति कर रहे हो, बगैर जाने उसकी वाचा हम इंसानों के साथ है, तो उसको पहचान लो।
कि आपके जीवन में कौन अनजाना ईश्वर है और उसको अपना स्वामी और प्रभु मान लो। कि मंदिरों में वो रहता नहीं, परंतु आपके दिल में रहता है और आपके जीवन को पूरी तरीके से वो तैयार करना चाहता है। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने रहने के लिए बनाई है और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा हमारे सामने बांधा हुआ है। तो फ्रॉम वन मैन ही मेड एवरी नेशन and he determined the time and the exact place where they should live. एग्जैक्ट समय पे और एग्जैक्ट जगह परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए चुना हुआ है, बांध दिया उस सीमा की। हम उस सीमा में ही रहेंगे और उस जगह पे ही रहेंगे जहां पर परमेश्वर ने तैयार किया। जो कुछ भी हो रहा है उसके जानकारी में हो रहा है और मेरे जीवन में जो आशीष मैं नहीं प्राप्त कर रहा हूं, शायद मेरे अनजाने ये मैं गलती कर रहा हूं, तो उस जगह के लिए हम दुआ नहीं करते। जिस जगह रहते हैं हम केवल यही दुआ करते हैं कि जगह से मैं भाग जाऊं। और वो आश्रित जगह में आपको रखा गया है और उस आश्रित जगह के लिए आप दुआ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप दूसरी जगह भागना चाहेंगे, भाग नहीं पाएंगे। दूसरे मोहल्ले में जाना चाहेंगे, नहीं जा पाएंगे। कि आप अच्छी जगह आप देख रहे हैं परंतु आप वहां पर नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपके लिए वो जगह नियुक्त नहीं है। क्योंकि वो जगह जहां पर आप निवास करते हैं प्रभु परमेश्वर की नजर उस जगह पे है और उसके लिए आपको दुआ करना चाहिए कि परमेश्वर ये जगह, ये घर, ये नंबर, ये चीजें तूने मुझे दी है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इस जगह को मैं आशीष के रूप में प्राप्त करूं। मेरे मन को बदलिए और फिर सब चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारी सोच हमें अंधकार की ओर ले जाती है परंतु परमेश्वर की नजरें हमें उस अंधकार से खींच ले आती है और उसी जगह को आश्रित करती है क्योंकि उसने पहले से ही बाड़ा बांध रखा है। उसकी करुणा वहां पर उतरती चली जाएगी और उस जगह आप आशीष पे आशीष पाते चले जाएंगे। अपने जीवन में डिवीजन हम देखते हैं बहुत ज्यादा, एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियल। इन दोनों चीजों से हमारा जीवन डिवाइडेड बना रहता है परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने धन और धार्मिकता को दूसरे दृष्टिकोण से देखा और राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स वेल्थ, और वो स्पिरिचुअलिटी की नहीं। धन क्या चीज है? धन केवल मेरे जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक्स्ट्रा वेगेंट न बने, बहुत खर्चीले न हो जाएं। उन तमाम चीजों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, जरूरत की चीजें हमें अवश्य वो मुहैया कराता है परंतु जरूरत से अधिक चीजें यदि हम हासिल करते हैं तो वो मेरे और आपके जीवन को तबाही की ओर ले जाता है। तो राइट एटीट्यूड हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तमाम चीजों को बताया। फरीसी लालची थे और वो धर्म के द्वारा से धन कमाना चाहते थे। धर्म को इसका एक हथियार बनाया उन्होंने और उनकी वजह से वो प्रभु की नजरों में तुच्छ गिने गए। तो हर एक धार्मिक कृति जो होती है वो उनके धन कमाने का जरिया बन गया और सच्ची धार्मिकता उनके जीवन से दूर चली गई। मटेरियल वेल्थ को उन्होंने ज्यादा तरजीह दी और उसके प्रति लोगों को भी ऐसे रास्ते में ले आए जो धन के प्रति मोह को प्रकट करता है। तो परमेश्वर के
उस चीज को हम देखें ब्लेसिंग के रूप में जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ी। ये सोना, ये चांदी जो है परमेश्वर ने अपने लिए ही तैयार किया कि उससे उसकी महिमा हो, परंतु हम उसको आभूषण के रूप में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और वो प्रभु को कतई नहीं भाता। वो चीजें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें देते हैं और उसका सही तरीके से उपयोग हम करें। हम उसको पाने का लक्ष्य बना लेते हैं, सारी कमाई उसी के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर हमें धन कमाने के लिए देता है कि आपकी जरूरतें पूरी हो और चैन से आप जीवन जिए, परंतु चैन से ज्यादा हम बेचैन हो जाते हैं उन चीजों को कमाने में और परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं दे पाते। और वही चीज लालच को मूर्ति पूजा के बराबर रखा गया और खुदा यीशु इसी चीज को वहां पर आप प्रकट करते हैं। ये लालच मूर्ति पूजा के बराबर गिना जाता है कि हम लालच न करें और आइडल वर्शिप में न जाएं। तो हमारा फोकस जिस चीज पर है हम उसके गुलाम होते चले जाते हैं। धन कमाना है तो धन के गुलाम होते चले जाते हैं। धन आता जाता है और हम उसके गुलाम बनते चले जाते हैं कि आज ये करना है, आज ये करना है, और फोकस हमारा एटीट्यूड को एक दूसरी दिशा में ले जाता है। The treasure of earth may be used for God, और ये मटेरियल चीजें अपने लिए हम प्राप्त तो करना चाहते हैं पर उसको बहुत ही जल्दी खो देते हैं क्योंकि उसमें परमेश्वर की करुणा नहीं है। उसको बांध नहीं पाया परमेश्वर। यदि बांध देता कि मेरी जेब को परमेश्वर ने भर दिया, उसको बांध देता कि जेब ना खुले और खुले तो परमेश्वर के लिए खुले, तो वो कुछ और बात थी। परंतु उसको खुला रख दिया परमेश्वर ने और कह दिया कि जो चाहेगा कर ले, खोल। क्योंकि धन परमेश्वर की ओर से आशीष तो बनती है, पर शैतान पर यदि नजर उसकी पड़ती है तो उस धन को मेरे से जुदा करना शुरू कर देता है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है और शैतान के द्वारा से वो खर्च न होने पाए, तो इसके लिए दुआ करना चाहिए कि परमेश्वर इस कमाई पर तू बाड़ा बांध दे कि मेरा परिवार ज्यादा खर्च न करे। पर क्या किया गया? क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह आजकल शुरुआत हो गई कि आप कहीं ना कहीं तो निकालोगे। क्रेडिट कार्ड आपके पास आ गया, ठीक है, पर वो लिमिट उसको नहीं किया आपने तो नुकसान आप ही का हो रहा। उस लिमिट को आप समझें कि आपको किस लिए ये क्रेडिट कार्ड दिया गया है और इसको कैसे आप अपने धन की रक्षा कर पाएंगे। तो जो भी चीजें हम हासिल करते हैं उसको परमेश्वर को सौंप दें कि परमेश्वर ये चीज मेरे हाथ में है, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, किस रूप में ये मेरी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो और इससे मैं आपसे दूर ना चला जाऊं। और ये एटीट्यूड यदि हमारा बन गया है तो परमेश्वर अवश्य ही उस धन को रोक के रखेंगे और अपने हाथों से उसको खर्च होने देंगे हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, किसी दूसरे की गरीबी को मिटाने के लिए और अपनी महिमा के लिए वो उस धन को इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा के पास सारी चीजें, ये पृथ्वी और जो कुछ इसमें है परमेश्वर का ही है।
परंतु उसने एंट्रस्ट किया है, हम पर भरोसा करते हुए हमारे हाथों में दिया है। तू अपने अधिकार में रख। जो कुछ इस दुनिया में है वो इंसान के हाथों में दिया गया है, और ये भरोसा तब हम तोड़ते हैं जब उसकी आज्ञा के बगैर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अपनी कमाई को अब तो जमाना नहीं रहा कि बच्चा कमा के ला रहा है और पेरेंट्स के हाथ में दे रहा है। आज ये प्रचलन है नहीं, क्योंकि बैंक है, एटीएम कार्ड है। वो जमाना अच्छा था कि जब हम अपनी कमाई करके अपने पेरेंट्स के हाथ में देते थे और फिर उनसे कहते थे कि फलानी चीज को के लिए मुझे पैसे चाहिए, वो देते थे। वो अभी का पैसा है, परंतु आपको सलीके से खर्च करने के लिए वो तैयार करते थे। परंतु आजकल क्या है, तनख्वाह भी उसी में आ रही है, एटीएम में, बैंक में, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार निकालते रहते हैं, तो वो कंट्रोल खत्म हो गया। तो शैतान ने ऐसा उपक्रम हमारे जीवन में कर दिया है कि हम प्रॉस्पेरिटी की ओर भागे और जो अपना है वो भी खोते रहे। आशीष के रूप में हमने प्राप्त किया है, परंतु वो कहीं ना कहीं एक शाप बन जाता है तमाम चीजों को न अपनाने की वजह से। तो परमेश्वर के हाथों में जरूर दें। पहले क्या होता था, तनख्वाह मिलती थी और घर में आता था, उस पर दुआ होती थी, फिर उसके बाद पहला हिस्सा चर्च के लिए जा रहा है, फिर बाकी जो हिस्सा बचा है तमाम घर के खर्चे बजट बनते हैं। आजकल नहीं है। आजकल क्या होता है कि जो कुछ भी हमें चाहिए हम उसको राशन पानी खरीद लो, और जो बच गया, बचा है कि नहीं चर्च के लिए, वो इस महीने दे दो या फिर इकट्ठे दे देना छोड़ दो। ये हम करते हैं और इकट्ठे ही हम जमा करते हैं, जबकि हमारी जो देहकी है प्रति महीने की होनी चाहिए, प्रति संडे की होनी चाहिए, और हम उसको दूसरे तरीके से अपनी इकोनॉमी तैयार करते हैं, और बजट हमारा तभी बिगड़ता है कि हम उस परमेश्वर के हाथों से नहीं ले रहे हैं और उसको नहीं दे रहे हैं, तमाम दूसरी जगह हम खर्च कर रहे हैं, और ये हमारे एटीट्यूड को मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ता रहता है और हमें खर्चीला बना देता है। तो इस संसार में पैसों के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? अनस्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड परमेश्वर हटा देता है कि जाओ अपनी मनमानी करो, अब तुम पर कोई रोक नहीं है। तो प्रकृति के उस नियम को जो प्रकृति करता है खुद ब खुद, वो अपने स्वभाव से नहीं हटता, क्योंकि वो परमेश्वर से डिपेंड है। परंतु हमारी डिपेंडेंसी मटेरियल पर है, और मटेरियल के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास होता है वो भी ढीला पड़ता चला जाता है। इस महीने जो परमेश्वर ने मुझे दिया था मैंने गलत खर्च कर दिया, उसके देने के बजाय कहीं और पे लगाया, तो उससे मुझे और आपको फाइट करनी पड़ती है कि परमेश्वर मुझ पर रहम कर, क्योंकि तेरी करुणा को मैंने तुच्छ जाना और अपने हाथों को शैतान के हाथों में डाल दिया कि वो मेरे द्वारा से अलग अलग जगह पे खर्च कराए। गॉड विल नेवर फेल, आपके हाथों में वो फिर से बरकत देगा, आप उसको आजमा के देखें। हमारी डिपेंडेंसी, हमारी निर्भरता परमेश्वर पर बनी रहे, तो हम इंसान जो नासमान है पैसों पे निर्भर न रहे। और मनी पे यदि डिपेंड हम करते हैं तो परमेश्वर को
हम झुठलाते हैं, तभी हमारी व्याकुलता बढ़ेगी, तभी हमारे जीवन में वरीज आएंगी और उससे हम उबर नहीं पाएंगे। और उसको छिपाने के लिए क्या कहेंगे? बर्डन है, कंसर्न है। और इस कोशिश को हम दूसरे नाम देकर परमेश्वर के सामने अपने आप को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करते हैं। तो क्या 27वीं आयत में यही कहा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता है? तो हमारी चिंताएं हमारे उम्र को घटाएंगे ही, हमें निरोग नहीं रखेगी बल्कि और भी रोगी बना देंगी। तो ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये परमेश्वर के हाथों को फिर से हमें इनवाइट करना है कि परमेश्वर फिर से मेरे जीवन में शिकंजा कस, और शिकंजा यदि प्रभु कसेगा तो आप सही लाइन में बढ़ते चले जाएंगे। भले आपको कष्ट होगा, दुख होगा, कुछ दिन के लिए होगा, परंतु जब उस ट्रैक में आ जाएंगे तो कोई परेशानी फिर नहीं रहेगी और कोई चिंता आपकी फिक्र नहीं बन जाएगी। परमेश्वर के हाथों में हमारी आयु होगी, हमारा धन होगा, हमारी जिंदगी बनी रहेगी। तो नियति को अपना काम करने दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। उसकी करुणा सदा की है, परंतु क्या मेरे लिए वो सदा की करुणा बन पाई है या नहीं बन पाई? प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा से आशीष प्रदान करें। दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ खुदा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बने रहे। आमीन।